हमारी चोली में। अरे वो 6 फुट का जवान हमारी चोली के अंदर कैसे रह सकता है? सीधी तरह से बताती है कि नहीं क्या जगह है? पुलिस स्टेशन वहाँ में, और उसका पुलिस स्टेशन में हम ही लेके गए हैं। मगर क्यों? क्योंकि मैं डाकू हसीना नहीं, आई एम सीबीआई इंस्पेक्टर नीलम सिन्हा। तेरी तारीफों के बड़े बड़े पुलिंदे जमा है सीबीआई में, और सीबीआई को दुर्जन सिंह की शिकायतें मिलती रही है। इस केस की छानबीन के लिए ही मैं डाकू हसीना बनी। तू चाहे तो मुझे मार सकती है, पर मैं जानती हूँ तू ऐसा करेगी नहीं। सच कहती हूँ, तुझे मारने के लिए ही मैं डाकू हसीना बनी। वो हमारा मिशन था, पर अब अजय की खातिर मैं ऐसा नहीं करूँगी। अजय से तुम्हारा क्या रिश्ता है? वही रिश्ता जो अजय का तेरे साथ है। मेरी बात गौर से सुन, कुछ नहीं रखा इस जिंदगी में। डाकू की जिंदगी 2 ही स्टेशन पर रुकती है, एक पुलिस स्टेशन पर और दूसरी मौत पर। तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे, मैं तेरी सजा कम से कम करवाने की कोशिश करूंगी। क्या कोशिश करेगी तू? फांसी की सजा को तू उम्र कैद में बदलवा देगी? रिहाई तो नहीं दिलवा सकती तू, पर हाँ, जब तक ठाकुर जिंदा है तब तक मुझे कानून कभी हथकड़ी नहीं पहना सकता, ना मुझे मौत मार सकती है। देख, दुर्जन सिंह और उस इंस्पेक्टर के खिलाफ मेरे पास काफी सबूत हैं। मैं वादा करती हूँ कि उन दोनों को सजा दिलवा के रहूंगी। हम जानते हैं तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, तुम मेरी बहन की तरह हो। मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें इंसाफ दिला के रहूंगी। हम गीता की कसम खाकर कहते हैं, हम तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहेंगे। ये हमारा वादा है तुमसे। तुमने अजय को अरेस्ट करके क्यों रखा है? ठाकुर से बचाने के लिए। तुम इससे बात करो, मुझे कुछ काम है। गीता, तो इसने तुम्हें फंसा ही दिया ना? क्या मतलब? मतलब हम तुम्हें बताते हैं गीता, जो नाटक हमने तुम्हारे साथ किया था वो तुम्हें फंसाने के लिए किया था। हरामजादी कुत्ती कमीनी, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। चिल्ला और चिल्ला। इस पुलिस स्टेशन की दीवारें बहुत मजबूत हैं, तेरे चिल्लाने से टूटेगी नहीं। एसपी, ये आपका खास मेहमान है, इसका ख्याल रखो। गीता, तुम यहाँ आराम से बैठो, हम शहर जाके तुम्हारी विदाई की खातिर बारात लेके आते हैं। अजय, मैं हार गई हूँ अजय। कैसी है तू? अच्छी हूँ। तू नसीब वाला है ठाकुर कि आज मेरे सामने खड़ा है, पर आज मेरे हाथ खाली हैं। लेकिन मेरे हाथ भरे हुए हैं। तेरे खाली हाथ तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, और मैं तुझे इस दुनिया से भी खाली हाथ ही भेजूंगा। क्या हो रहा है ये सब? चुपचाप खड़ी होकर तमाशा देख, वरना तुझे भी इनके साथ खड़ा करके तेरे इस लॉकअप को। ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। एक लफ्ज जबान से और निकाला तो तेरी ये खाकी वर्दी लाल हो जाएगी और तू खाक में मिल जाएगी। नहीं! मैंने तेरे तो सारे साथी मार दिए, अब तू अबला लाचार किसके सहारे जिंदा रहेगी? चल, तेरा भी खेल खत्म कर देता हूं। ठाकुर, तेरी भलाई इसी में है कि तुम मुझे भी मार डाल। कहीं मैं बच गई ना तो तू बहुत बुरी मौत मरेगा। बाबा ठाकुर। गीता को छोड़ दे इंस्पेक्टर। बाबा ठाकुर, अगर तुमने जरा सी भी चालाकी की तो मैं इस गीता की किताब को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। बाबा ठाकुर, अब इन बूढ़ी हड्डियों के हाथ में ये बंदूकें शोभा नहीं देती। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अच्छा हुआ बाबा ठाकुर तू भी यहाँ आ गया। देखिए, वही लोग हैं ना जिन्हें तूने पाला था। ये वही गीता है ना जिसे तूने चंडी बनाया था। देख, आज मैं तेरी इस चंडी का क्या हशर करता हूं। आवाज दे अपनी इस चंडी को, बोले से
ये अपनी ताकत दिखाए। इसे कहते हैं नहले पे दहला, यानी हमारे बुज़दिल कहने का आपने फायदा उठा लिया और गन लगा दी बेचारी की कनपट्टी पे। अरे मैं तो आज सरेंडर करने आया था, थक गया मैं गीता को संभालते संभालते। गीता को भी संभालो और ये बंदूक भी संभालो। इस गन का बोझ जब मुझसे उठाए रह जाता है इंस्पेक्टर। गीता, पकड़ ठाकुर को, जा। जी बाबा ठाकुर। गोली नहीं मारना, मुझे गोली से बहुत डर लगता है। पुलिस के गोली से पुलिस को क्यों मारूंगा? अपने ऊपर केस बनवाना है। तुम्हारे लिए एक गोली लाया हूँ। ये गोली, इसी क्या कहते हैं नहले पे दहला। तो जरा मुंह खोल, खोल, जुबान बाहर, बाहर। अब इसे खा ले। पानी। पानी नहीं, डायरेक्ट ले ले। ये ले, ये तो तकिया समझ के सो गया। अब इंस्पेक्टर पटक सिंह बाप का बिस्तर समझा है। रुक जाओ मामा। मुझसे भूल हो गई गीता मैया, ऐसा मजाक ना कर। मुझसे भूल हो गई है, मुझसे भूल हो गई है मेरी माँ, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे मत मारना, तू मेरी बेटी है ना, माफ कर दे, छोड़ दे गीता बेटी मुझे। नहीं गीता नहीं, मुझे मारने की गलती मत करना। मैं इस गांव का ठाकुर हूं। अगर तूने मुझे मार दिया तो कानून तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्यों ठाकुर, मौत से डर लग रहा है ना? देख इन गांव वालों को, इन लोगों के सूरत पर तेरे जुल्म की दास्तान लिखी हुई है और आज हर कोई तेरा अंजाम देखने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। आज ऊपर वाला भी नीचे आए ना तो गीता को नहीं रोक सकता। रुक जाओ गीता। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। रुक जाओ। मुझे माफ कर देना गीता, मुझे नहीं मालूम ठाकुर पुलिस स्टेशन में इतना बड़ा कांड कर जाएगा। कोशिश करना तुम्हारे लोग ऐसे लोग के साथ मिलकर किसी और को गीता बनने पर मजबूर ना करें, क्योंकि गीता एक होती है और उसके अध्याय 18 होते हैं।